स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स की इस बुलेटिन में। अवैध हथियार बनाने की सामग्रियों के साथ पुलिस ने मोहम्मद खालिक नामक एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध हथियारों का निर्माण और सप्लाई की जा रही है। जुगसलाई थाना पुलिस ने अवैध हथियार बनाने के सामानों के साथ बिहार के दरभंगा के एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक का नाम मोहम्मद खालिक है। इसकी जानकारी देते हुए सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि जुगसलाई के चूना शाह कॉलोनी निवासी मोहम्मद अफरोज के घर पर एक युवक अवैध हथियार लेकर सरायकेला अपने मामा के घर जाने वाला है। इसके बाद एक टीम का गठन करते हुए छापामारी की गई। छापामारी के दौरान अफरोज के मकान से खालिक को एक पीले रंग के झोले के साथ निकलते देखा गया, जिसे रोककर पूछताछ की गई। उसके बाद उसकी तलाशी लेने पर एक पिस्टल और हथियार बनाने के सामान बरामद हुए हैं। जमशेदपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जो चूना शाह कॉलोनी है उसमें मोहम्मद समर और मोहम्मद अफरोज के घर एक व्यक्ति हथियार लेके उपस्थित हो सकता है। तो इसका सत्यापन करने के लिए हमने एक रेडिंग पार्टी बनाई, जिसको लीड किया जुगसलाई थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक संजय ने। उनके द्वारा जब वहाँ पे हम लोग गए सत्यापन किए तो उधर एक व्यक्ति हमें मिला जिसका नाम है मोहम्मद खालिक। ये गरीब नवाज कॉलोनी का रहने वाला है और इसके पास से हमें एक चमचमाता हुआ देसी पिस्टल मिला। उस बाद और कड़ाई से हमने जब पूछताछ की तो हमें पता चला कि ना केवल इसके पास ये देसी पिस्टल है, बट ये देसी पिस्टल और जो बाकी हथियार होते हैं उनको ये बनाने से ज़्यादा उनकी मरम्मती का काम बहुत करता है। तो फिर हमने और गहनता से इसमें जांच की और इसमें अच्छे से सर्च किया। तो उसमें हमें काफ़ी सारे ऐसे चीज़ मिले, करीब 22 स्प्रिंग्स मिले, एक्सट्रैक्टर मिला। ये सारे चीज़ जो हथियार को बनाने में, हथियार को ठीक करने में आते हैं उसमें मिले। फिर जो हथियार पे आप देखेंगे कि ये गोल्ड स्टार लगा होता है वो सब काफ़ी सारे मिले। मानगो में पेयजलापूर्ति की मांग और शहर व आसपास बिगड़ती विधि व्यवस्था के विरोध में जदयू महानगर द्वारा जिला मुख्यालय के बाहर आक्रोशपूर्ण धरना दिया गया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत विधायक सरयू राय ने उपायुक्त कार्यालय से अपने आंदोलन की शुरुआत की, जहां इस धरना प्रदर्शन में विधायक सरयू राय के हजारों समर्थक एवं कई नेता मौजूद थे। विधायक सरयू राय ने कहा कि मानगो पेयजल परियोजना की स्थिति तथा जमशेदपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। यही स्थिति साफ सफाई एवं कचरा प्रबंधन की भी है। 4 महीने से मैंने जमशेदपुर से लेके रांची मंत्री सचिव सबसे बात किया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने एक 3 सदस्यों की कमेटी बना दिया जो मानगो पेयजल परियोजना को चलाएगी। एक IAS अधिकारी हैं और संयोजक बनाया, उस पर भी कोई प्रगति नहीं हो रही है और दिन पर दिन हालत ख़राब होती जा रही है। आज के दिन में इनके इंटरवेल के एक मोटर को छोड़कर सब मोटर ख़राब हो गया और ये पिछले 5 साल में ऐसा लगता है कि जितने मोटर रहे हैं, टंकियाँ रही हैं, सब खराब हो गई हैं। आधा से अधिक इलाके में पानी नहीं जा रहा है और बिल चला जा रहा है। ये मजाक बन गया है। संघर्ष करके ही हम लोगों ने मानगो पेयजल परियोजना लागू कराया था। अब लगता है उसको चलाने के लिए भी संघर्ष करना होगा। उसी संघर्ष की शुरुआत है। भाजपा महानगर द्वारा रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के मौके पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर द्वारा पुण्य श्लोक लोक माता रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर उनके जीवन और कार्यों पर आधारित एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा के नेतृत्व में आयोजित संगोष्ठी में झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं जमशेदपुर के सांसद विद्युचरण महतो, जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू, प्रदेश मंत्री नंदी प्रसाद, पूर्व सांसद आबा महतो समेत अन्य गण्यमान्य उपस्थित हुए। जो दीवान थे उनका नाम था गंगाधर यशवंत जी। वो उनके काफी वफादार थे। पुणे के जो राजा थे, राजा राघोबा पेशवा, उनके साथ मिलकर उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र के तहत वो मालवा राज्य के पास ही आके वो खड़े हो गए अपने सैनिकों के साथ, दल बल के साथ। मां अहिल्याबाई होलकर जी को पता चला कि राघोबा जी हमारे चौखट तक आए हैं। उन्होंने केवल एक पत्र के माध्यम से उन्होंने उस युद्ध
भारत कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी आकर यहाँ बस जाए और अपना कुनबा बढ़ाए। उक्त बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कही। वे यहाँ मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बंगाल और बांग्लादेश के बीच बंगाल सरकार फिनिशिंग लगाने नहीं दे रही है, जिससे ये घुसपैठ की समस्या और बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को मैया योजना का लाभ भी मिल रहा है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर घुसपैठ दिल्ली और मुंबई शहर में भी जारी है। श्री मरांडी ने कहा कि दिल्ली में जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पकड़ा गया था वो साहिबगंज में बना था। देखिए, हमें तो लगता है कि जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तो झारखंड में लूट ही मची होगी और उस लूट में क्योंकि बिना अफसरों के सम्मिलित हुए तो नहीं हो सकता है। लेकिन जहाँ तक अभी आपने कहा चौबे जी की गिरफ्तारी हुई, तो उनकी गिरफ्तारी का थोड़ा अलग कहानी है। क्योंकि आपने पूछा तो आप सब लोगों की जानकारी होनी चाहिए। 2022 से ही शराब घोटाला प्रारंभ हुआ और जिस समय शराब दुकान की ठेका दिया जा रहा था उस वक्त ये हमने 22 को 19 अप्रैल 2022 को राज्य के मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा था और हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई यहाँ गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी होने वाला है, ये हमें अंदेशा है। और मेरे पास जो उस समय पुख्ता जानकारी था कि इन छत्तीसगढ़ की इन 4 कंपनियों को काम देने के लिए एक बार टेंडर रद्द हुआ, क्योंकि उनके मन मौखिक टेंडर नहीं था। फिर बाद में उनके मन माफिक टेंडर बनाया गया। आदि का संतुलन जो दिखाई पड़ रहा है, जो बिगड़ रहा है, डेमोग्राफी में जो बदलाव है, उसे स्पष्ट लगता है कि झारखंड में को भी एक सोची समझी एक षड्यंत्र के तहत या कहें एक राजनीति के तहत धर्म विशेष की आबादी को यहाँ पर बढ़ाया गया। मानगो क्षेत्र में पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इस भीषण गर्मी में लोगों का हाल बेहाल है। ऐसे में लोग विरोध स्वरूप सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने आग जलाकर तपिश देकर सोए हुए जिम्मेवार अधिकारियों को जगाने का प्रयास किया। गर्मी समाप्ति की ओर है, इसके बावजूद मानगो में पानी की किल्लत भरी समस्या समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। मानगो में बनाए गए सभी 36 वार्ड के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। मुर्दाबाद, मानगो नगर निगम मुर्दाबाद। मानगो पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है। मानगो को कोई ऐसा इलाका नहीं जहां पानी की किल्लत नहीं है। और सबसे बड़ा ताज्जुब की बात है कि मानसून दस्तक देने को है, पूरा गर्मी बीतने को कगार में है। जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनका पेपर में बयान आता है कि हमने 2 मोटर खरीद लिया, नई पानी टंकी का उद्घाटन हो गया है, डेडिकेटेड फीडर बना दिया गया है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। अभी तक के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। प्रिय अभिभावक, आज आपका एक सही फैसला आपके और आपके बच्चों के सुनहरे कल की शुरुआत, सुनहरे कल की गारंटी है। जरा सोचिए, हम लगभग 20 वर्षों से हर बार 100% बोर्ड रिजल्ट के साथ साथ हमने आदितपुर एवं जमशेदपुर के नामी ग्रामी स्कूलों के बीच बोर्ड रिजल्ट में सारे शहर से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हर साल हमारे विद्यार्थी भारत के प्रतिष्ठित मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपना स्थान बनाते हैं एवं IIT, NIT, BHU मेडिकल, क्लैट, LSET जैसे एग्जाम को पास करते हैं और संस्थानों में चयनित होते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हमारे विद्यार्थी ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड और ICJ नीदरलैंड जैसे संस्थानों में भी क्वालिफाई किए हैं। ये हमारी पढ़ाई की गुणवत्ता को दर्शाता है।
हमारे यहाँ हम नहीं, हमारा काम बोलता है। टॉपरों की लिस्ट लंबी है और हम आशा करते हैं कि इन बच्चों के रिजल्ट के बीच भविष्य में आपके भी बच्चे का नाम आए, आपके आज के एक विवेकपूर्ण डिसीजन से। आपको बता दें कि हमारे यहाँ नर्सरी से +2 तक की सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ अनुभवी और समर्पित शिक्षक हैं जो स्मार्ट क्लास और डिजिटल टीचिंग में पारंगत है। नए जमाने की AI बेस्ड एजुकेशन भी हमने स्टार्ट कर दिया है ताकि हमारे बच्चे जमाने से 2 कदम आगे रहें। सुरक्षित और अनुशासित वातावरण है, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब एवं आधुनिक क्लासरूम है, उच्च स्तरीय फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी के लैब हैं। तो प्रिय अभिभावक, अगर आप भी अपने बच्चों के सुनहरे कल की शुरुआत करना चाहते हैं तो नर्सरी से 11वीं कक्षा तक की सीट के अनुसार एडमिशन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0657237255। दूसरा नंबर है 8825335959। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो हाँ, जाएगा? एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक।